हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है जो 3 मई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन जीके जीएस का है जो आपको एनालिसिस किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, क्वेश्चन आया था कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो गया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से है। इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामलों में अवसर का समानता को बताता है। तो जन रोजगार के समानता का अधिकार जो होता है वह हमारा अनुच्छेद 16 में है, जो आपका मौलिक अधिकार 14 से 18 तक है। अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, आया था कि यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो इसका सही आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटस प्रथम के राजदूत थे और इन्होंने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। यानी एग्ज़ाम में आया था कि भारत का पहला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा भारत का सबसे पुराना न्यायालय कलकत्ता में है, जो आपको 1 जुलाई 1862 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान में 25 न्यायालय यानी हाई कोर्ट बन गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बैसाखी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। देखिए, बैसाखी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। तो ये आपका अप्रैल महीना में मनाया जाता है, जो आपको 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन याद ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल को इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी देखते रहिए। साथ पूछा था क्वेश्चन कि कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है। देखिए, कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका सही आंसर था न्यूक्लियस यानी कि नाभि, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए, बैटरी में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था, लाइकेन किस प्रकार के वनस्पति में पाया जाता है। तो लाइकेन जो है वह आपका टुड्रा वनस्पति में पाया जाता है। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है। देखिए, दक्कन का पठार जो है वह आपका एक त्रिकोणीय भूभाग है, जो आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यानी कि यहाँ आंसर ऑप्शन में होगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 11 था, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में मिलाया गया था। देखिए, ये आपका एक योजना था जो 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना, जो 1 अप्रैल 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू की गई थी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू की थी। ध्यान लीजिए, पुधुमाई पेन जो है तमिलनाडु में शुरू की गई थी, जो मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। यह 5 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था, जो कक्षा 6 से 12 तक के पढ़ने वाले छात्राओं के लिए यानी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह 1000 रुपया दिया गया था। देखिए, नेक्स्ट है, आया था क्वेश्चन कि 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। देखिए, इस विद्रोह का मूल कारण क्या था, अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। इस विद्रोह के नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, तो सिद्धू और कान्हू चांद भैरव, ये सब याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आया था
रमप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ध्यान दीजिएगा, रमप्पा मंदिर में है जो आपका भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखिए, रमप्पा मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विटामिन सी किस में पाया जाता है? देखिए, विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो खट्टे रसेदार पदार्थ में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंवला भी आंवला में पाया जाता है, नारंगी पाया जाता है, नींबू पाया जाता है, संतरा पाया जाता है, अंगूर पाया जाता है। ऑप्शन था नींबू, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात था? न्यूनतम लिंगानुपात का मतलब पुरुषों पर सबसे कम महिलाओं, यानी ये आपका सही आंसर था दमन एंड दीव में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 618 महिलाएं थी। आपका नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन था, लियोनेस मेस्सी किस खेल से संबंधित है? लियोनेस मेस्सी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल में बजरंग पूनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? देखिए, बजरंग पूनिया जो है वह किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुश्ती स्पर्धा। कुश्ती स्पर्धा में जीता था और पुरुषों के 65 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में फाइनल में कनाडा के मैकलिन लाचलान को हराया था। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। देखिए, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। अब आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, सुग्गी एक राज्य का नृत्य लोक है जो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और यह भी याद रखिएगा, कर्नाटक का नृत्य लोक आपका यक्षगान भी है, हुत्री है, सुग्गी है, कुनिथा है, कारगा है। जो आपको सुग्गी पूछा गया था, इसके लिए सही आंसर इसका हो गया कर्नाटक। आपका क्वेश्चन आया था, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी यानी सुल्तान पर कौन बैठा था? देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था, जो आपका ईस्वी था 1325 ईस्वी में। देखिए, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1320 ईस्वी में हुआ था और इसका संस्थापक क्या था? गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के घर गिरने से मृत्यु हुई थी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो लकड़ी के घर गिरने से मृत्यु हुई थी। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक उसके गद्दी पर बैठा था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात है? तो ये आपको पहले हो गया था दमन द्वीप में, जो आपका 1000 पर 618 महिलाएं हैं। इसी तरह से आप मिला लीजिए और मिला करके सही आंसर आप पता कर लीजिए। धन्यवाद।